हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हम लेके आए थे जिस वीडियो को वॉइस के लिए, उसमें हमने आपको बनाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। भाई उस वीडियो में जो पहले जो वीडियो आ चुका है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का या मतलब कि पास्ट का और फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का, वो तीनों क्लियर हो चुका था। वह फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तीनों क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको बताने से पहले आप लोग से एक चीज जानना चाहेंगे कि जो भी हम बता रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हो, तो अगर आपको जो भी थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या ऐसा लग रहा होगा कि आप इससे कुछ नॉलेज अर्न कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हमारे चैनल 8 PM एजुकेशन को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ये क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम से जुड़ जाना हमारा, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ये लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाना। और जो भी क्वेश्चन हम देंगे आपको, जो भी वर्क देंगे वो भी कर सकते हो आप, और उसका जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हमको टेलीग्राम पे पोस्ट करोगे, व्हाट्सएप पे चैनल पे पोस्ट कर सकते हो या कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। किसी तरह का कोई भी समस्या हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो, चाहे वो जो भी हो, किसी भी एग्जाम का हो, रिलेटेड टू द वॉइस और एनी अदर चीज थिंग। तो अभी हम आते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए विषय वस्तु यानी टॉपिक्स पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहां पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो हूबहू है जो टेंस में था, सेम। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट। आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे लोग इसका वॉइस एक्टिव से पैसिव बोलते हैं कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड में ऐसा चेंज नहीं होता था। लेकिन अब जो है, अगर इसको आपको बनाने के लिए मिल जाए तो आप कैसे बनाएंगे और किस तरह का चेंजेस करेंगे ताकि वो आपका सटीक बने। तो देखिए, सब्जेक्ट को की जगह पे ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, हैज, हैव, बीन। यहाँ पे पहले भी मैंने बताया, पिछले प्रीवियस वीडियो में भी, प्रीवियस सेशन में भी हम जिक्र किए हैं इस बात का कि जहां आपको V4 दिखाई दे वहां पे बीइंग प्लस V3, ठीक है ना। ये मिसप्रिंट है, V3 होगा, ठीक है ना। हमेशा V3 होता है, V2 कभी कुछ होता ही नहीं। मतलब अगर पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो तो V3 होगा पैसिव में, ठीक है ना। इस बात को नोट डाउन कर लेना। कभी अगर आपको V2 लिखा मिले, V1 लिखा मिले, V5 लिखा मिले, कॉमन एरर से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत होगा, सही कभी नहीं होगा। इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका उसी के बेसिस पे कि सी हैज बीन प्लेइंग हॉकी, ठीक है। हॉकी सब जानते हैं, गेम है, ठीक है। तो हॉकी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब एक थोड़ा सा ये सब चीज भी ध्यान देना कि जब आप स्टार्ट करते हो प्रॉपर नाउन को तो वो कैपिटल से लिखना, ठीक है ना। और ये सब, तो हॉकी तो सिंगुलर है तो हैज आ गया। अगर प्लुरल कोई प्रोनाउन होता तो हैव आता, ठीक है ना। अगर हॉकी की जगह पे कोई प्लुरल प्रोनाउन होता, प्लुरल नाउन होता, तो हम हैव लगाते। तो हॉकी हैज बीन, बीइंग जैसा कि बताया कि बीइंग कब होगा, जब V4 होगा। बीइंग प्लस V3, यहां देखिए प्लेट लिखा गया, ठीक है ना। प्लस बाय प्लस हर, हर किसके लिए, ये सी के लिए। सी को डायरेक्ट सी नहीं लिखना है, सी का चेंज करके हम पहले ही बता चुके हैं कि उसको प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना। तो यहां पे हम हर लिख दिए। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नॉर्मल क्वेश्चन जो है आपका बन गया। हम आगे के वीडियो में आगे इसके बाद आपको इसका WH वर्ड, यस नो क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और डटे रहिएगा, है ना। जोरदार तरीके से पढ़िए आप, ठीक है ना। शानदार तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है आपका। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। माय डियर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए, हेड को हेड ही लिख दिए। यहाँ पे एक चीज तो और सुटेबल हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे हैज हैव का कंफ्यूजन दूर।
क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोनाउन आ जाए, जो भी नाउन आ जाए, वट एवर, कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी नाउन हो, उसके साथ हमेशा हैड ही लगेगा। ठीक है ना, वहां पे कोई चेंज करने वाली बात ही नहीं है। तो हैड, विन, विंग प्लस V4 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हम ये सब चीज क्रॉस चेक करते चलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस का हो गया, ये पैसिव वॉइस का पैटर्न हो गया। अब इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम बना लेंगे आसानी से। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, गिवन क्वेश्चन, रोमिता हैड बीन राइटिंग माई बुक। ठीक है ना, तो माई बुक हैड बीन, और ये राइटिंग है तो बीइंग प्लस रिटन बाय प्लस रोमिता। ठीक है ना, यहां पे रोमिता को कोई भी हर लिखने की जरूरत नहीं है, सी लिखने की जरूरत नहीं है। नाम जो होगा वो डायरेक्ट नाम लिख देना, राम श्याम गीता सीता पपीता जो भी आए वट एवर, ठीक है ना, वो नाम ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे रोमिता। अब नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, हैव, विन, V4 और ऑब्जेक्ट। अब यहां पे इसका पैसिव वॉइस जब बनेगा तो ऑब्जेक्ट, शैल, विल, हैव, विन, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आप ध्यान रखो हमेशा कि जब V4 जब रहेगा तो बीइंग प्लस V3। बार बार रटा दे रहे हैं तुमको कि आप लोगों को कि ये ध्यान में रहे, कभी भी ये गलती ना करें। अब यही कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का लोग नहीं बनाते थे, लेकिन बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे एग्जाम्पल है, दिलखुश विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। हाँ, ये बनाने के बाद दिल आपका खुश हो जाएगा। ठीक है ना, नाम है दिलखुश, तो ये ए सॉन्ग है, ए सॉन्ग विल हैव बीन बीइंग संग बाय दिलखुश। चलिए, ये बन गया। अब ये एक चीज ध्यान रखना, इसका हम एक डिटेल वीडियो तुम लोग को मॉडल में भी बताएंगे, जब मॉडल्स एक्जुलरी में बताएंगे तो उस डिटेल वीडियो बताएंगे, उसमें सेल का यूज कहाँ करते हैं, बिल का यूज करते हैं। जो भी सेल और बिल से कंफ्यूजन है वो भी दूर करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दे रहे हैं सेल और बिल पे, कि अगर सेल और बिल का यूज करना है तो जो नॉर्मल केस में आई और बी के साथ हम सेल लगाते हैं। ठीक है ना, बाकी जो भी बच गया नाउन प्रोनाउन जो भी बच गया वो सबके साथ बिल लगाते हैं। लेकिन ये नॉर्मल केस की बात है। अगर आप मॉडल पढ़ रहे हो तो उसमें अगर कोई मैंडेटरी वर्क है, कोई कंपल्सन वाला टास्क है, कंपल्सन मतलब बाध्यता वाला, मजबूरी वाला, जैसे आप मूवी में डायलॉग वगैरह सुने होंगे कि बोलता होगा कि आई विल किल यू, कहता है आई विल किल यू, कभी भी नहीं बोलेगा आई शैल किल यू। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को धमकी यानी थ्रेट देते हैं, जब हम किसी को थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं या कोई ऐसा चीज बोलते हैं जिसमें उसकी मजबूरी छुपी होती है, तो हम आई और बी के साथ विल ही लगाते हैं, शैल नहीं लगाते हैं। जनरल केस है, ऐसा काम है जो नॉर्मल है तो उसके साथ आई और बी के साथ शैल लगाते हैं। बाकी अगर एबनॉर्मल है, मैंडेटरी है, कंपल्सन है तो उसके साथ विल लगाते हैं। जस्ट उलट जाता है ही सी इट के साथ, जहां पे नॉर्मल केस में बिल लगा रहे थे, अब नॉर्मल केस यानी कि कंपल्सन और बाध्यता वाले में हम शैल लगाएंगे। चलिए, बाकी और इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे तो हम आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये एक बना चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं कि क्या है, ठीक है ना, आगे के आ जाते हैं। अब हम आते हैं, ये अभी जो है अभी हमने खत्म किया टोटल टेंस का पैटर्न। और टेंस के पैटर्न में हमने अभी जो सेंटेंस बताया सिर्फ ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया। अभी उसमें निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सब बचा हुआ है, वो भी हम बता देंगे अभी बड़ा इजी तरीके से। अभी कुछ मॉडल की बात करते हैं। तो मॉडल सिंपल मॉडल होता है, मॉडल्स की बात करते हैं। मॉडल देखिए, ये मॉडल जो लिखा हुआ है ये गलत है, ये मॉडल और एक है ये मॉडल्स, ठीक है ना, दोनों में अंतर। ये मॉडल वो है जो फिल्मों में दिखाई देता है, ठीक है ना, ये मॉडल वो है जो फिल्मों में दिखाई देता है। लेकिन हमको फिल्मों में दिखाई देने वाला मॉडल नहीं चाहिए, हमको ग्रामर में दिखाई देने वाला मॉडल चाहिए। हाँ, लेकिन अगर एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जहां आप मॉडल की बात करते हो तो मॉडल मतलब जो फिल्मों में दिखाई देता है उसका देखते होगी, उसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं, ऐसे क्वालिटीज है जिसके कारण
वो मॉडल है, आप मॉडल नहीं हो। अगर आप भी किसी के रोल मॉडल बनना चाहते हो तो आप में वो सारी जो खूबियां हैं, जो क्वालिटी है, उसको अपने अंदर लेना होगा, तो आप किसी के रोल मॉडल बन पाओगे। तो उस समय जो रोल मॉडल बनोगे वो यही वाला मॉडल बनोगे, ये वाला मॉडल नहीं बनोगे, ठीक है ना। तो रोल मॉडल ऐसे बनते हैं। और इसीलिए बताया कि जहां तक थोड़ा सा ये सिमिलर है दोनों का क्वालिटी, हमने बोला कि रोल मॉडल, तो वर्ब का जो रोल मॉडल है ना वो है मॉडल्स, यानी कि वर्ब ऐसा एक्जुलरी वर्ब जिसमें खास खूबियां हैं, जिसमें खास बातें छुपी है, उसको कहते हैं मॉडल्स, ठीक है ना, उसको कहते हैं मॉडल्स, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे सिंपल मॉडल्स के बारे में, उसके बाद परफेक्ट मॉडल में भी चलेंगे हम लोग। तो सिंपल मॉडल सब्जेक्ट प्लस मॉडल, देखें यहां लिखा हुआ सही है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलवेज पॉइंट, ये वाला पॉइंट नोट कर लो कि कोई भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब आएगा और उसके जस्ट बाद अगर कोई वर्ब आना है तो हमेशा V1 आएगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कब? जब मॉडल एक्जुलरी वर्ब के जस्ट बाद कोई वर्ब आता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना, जस्ट बाद, ठीक है। तो ये देखिए मॉडल एक्जुलरी वर्ब के जस्ट बाद V1 आया है, सिंपल एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, एक्टिव में, तो ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब ये पैसिव में कन्वर्ट होता है तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस BE प्लस V3 बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में। तो जहां ये V1 है मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ, वहां पे BE प्लस V3 का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शी मस्ट अंडरस्टैंड हर ड्यूटी, हाँ वो अपनी कार्यों को बखूबी अवश्य ही समझती होगी, ठीक है ना। तो यहां देखिए कि हर ड्यूटी मस्ट बी अंडरस्टूड होगा, यहां देखिए अंडरस्टूड, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये V1 फॉर्म है, अगर हम इसका V3 फॉर्म लिखेंगे तो अंडरस्टूड होगा, अंडरस्टूड, ठीक है। ये है V3 फॉर्म। और जैसा कि मैंने बताया है कि पैसिव में, यानी पैसिव में ऑलवेज V3 आता है, ठीक है। तो यहां पे भी मिसप्रिंट है, मेरा टेक्निकल टीम थोड़ा वो टाइपिस्ट जो है ना वो बहुत गलती कर रहा है, उसका क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बहुत जगह आपको देख रहे हैं हम एक दो वीडियो से कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। खैर हो सकता है, लोगों से मिस्टेक तो होता है, ये टाइपिंग एरर है ना, ह्यूमन एरर कहते हैं इसको, ह्यूमन एरर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टाइपिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन हम आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख रहे हैं, आप हम बने रहो मेरे साथ, देखो जो गलती है उसके पीछे भी गलती क्यों है वो भी जानो, कि अगर ये अंडरस्टैंड लिखा होता कॉमन एरर में तो वहां पे वो कॉमन एरर के रूप में गलती रहता और उसको हम सुधारते, इसलिए हम सुधारते जा रहे हैं ताकि वो समझ में आ जाए और आप कॉमन एरर भी सॉल्व करने योग्य बन जाओ। बोला कि हर एक कुछ ना कुछ जो घटना घटता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा चीज छुपा होता है। अगर ये गलती नहीं करता तो आपको वो कॉमन एरर वाला फैक्ट नहीं समझ में आता कि हाँ ऐसा गलती कॉमन एरर होता है, ठीक है ना। तो खैर ठीक है, हम बता रहे हैं आपको कि कॉमन एरर में क्या पार्ट होता है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि अगर ये पार्ट है और ये बी पार्ट है, ठीक है ना, ये सी पार्ट है और यहाँ नो एरर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये नो एरर का कंडीशन का आंसर कब होगा? जब कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि हमें पता चला है कि इसमें एरर है इसलिए बी आंसर होगा अगर कॉमन एरर बनाते हो तो। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट हो, है ना, कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हो, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे अगर जो भी मेरे ऐसे नॉर्मल बच्चे देख रहे होंगे, अगर इस वीडियो को 10-12 के बच्चे अगर देख रहे होंगे उसके लिए भी फ्रूटफुल है, लेकिन अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए कॉमन एरर की जरूरत नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन ही सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेजल शुड टेक द टेस्ट, ठीक है ना, सेजल शुड टेक द टेस्ट, द टेस्ट शुड बी टेकन बाय सेजल, ठीक है ना।
सेजल शुड टेक द टेस्ट शुड बी टेकन बाय सेजल। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ये सब्जेक्ट इसको बना दिया, ठीक ना, शुड के साथ बी लगा दिया, बी प्लस V3, ठीक ना, टेक का V3 टेकन ही होता है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आ गया हमारा जिसको आप खुद बना सकते हो एक्टिव वॉइस का, कि चाइना कुड नॉट हाइड इट्स रियल इंटेंशन। हाँ, चाइना की बात करें तो शायद चाइना जो है अपना इंटेंशन जो है कहता है कि कुड नॉट हाइड, उसका वो हाइड नहीं कर पाता है, कर नहीं सका, अपने रियल इरादे को हाइड छुपा नहीं पाया, लाख छुपाने की कोशिश किया लेकिन छुपा नहीं पाया, ठीक ना, ठीक है ना। वो दुनिया को पता चल जाएगा ना, इसे कि हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, ठीक है ना, यही है, ये दुनिया को पता चल गया कि चाइना ने क्या इरादा रखा है वो छुपा। खैर वो तो हम आगे करेंगे बात। तो ये जो रियल, इट्स रियल इंटेंशन, कल मैंने बताया था कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, यानी प्रीवियस वीडियो अगर देख रहे होंगे, कि जो V3 फॉर्म होता है या उसके जस्ट बाद आने वाला, वर्ब के जस्ट बाद आने वाले को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए ये टास्क था, भी वैसे बना दे रहे हैं कि इट्स रियल इंटेंशन कुड नॉट बी हिडन बाय चाइना बन गया। एक बार में बन जाता है और ज्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं बनती, ठीक ना। क्यों? आप अगर समझ जाओगे तो आपके साथ भी यही होने वाला है, आप भी ऐसे ही ऐसे देखते के साथ आपको लगेगा अरे यही तो आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहां इट्स रियल इंटेंशन कुड नॉट बी। एक गलती और करते हैं स्टूडेंट लोग, कुड के साथ लगा देते हैं, कुड बी कर देते हैं, कुड बी नॉट, दैट इज रॉन्ग। कुड नॉट बी, ठीक है ना, बी हिडन बाय चाइना। चलिए ये बन गया। अब हम लगाते हैं परफेक्ट की बात करते हैं। जहां भी परफेक्ट की बात करेंगे डियर, तो वहां हैज, हैव, हैड की बात जरूर करेंगे। तो अगर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी बात, तो उसको हैज, हैव, V3 आता है। चलिए, तो ये मॉडल परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी एक तो मॉडल है उसके साथ साथ परफेक्ट भी है। तो मॉडल सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैव बीन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये इसका पैसिव का पैटर्न है। आप इसको बना सकते हो पैसिव में। अब एक दो क्वेश्चन है आपके लिए, ये खुद भी आप चाहो तो इसको हाइड करके खुद से बना के देख सकते हो, वीडियो को रोक के पॉज करके, ठीक ना, और उसके बाद अपने आंसर को मैच कर सकते हो। देखिए, ही विल हैव डिलीवर्ड द लेटर, ठीक ना, he will have delivered the letter, the letter will have been delivered by him। देखिए ये याद हमेशा रखना कि जहां पे have लगेगा वहां been प्लस V3 लगेगा, यानी been है तो प्लस V3 आना है, तो डिलीवर्ड V3। यहां पे तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ डिलीवर्ड, यहाँ भी डिलीवर्ड, दोनों मैच कर रहा है, यहाँ भी V3 यहाँ भी V3, खोजने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। V3 में जहां भी परफेक्ट की बात करेंगे वहां V3 के बारे में सोचना नहीं है, जो क्वेश्चन में रहेगा वही V3 होगा। चलिए नेक्स्ट है, द डॉक्टर्स कुड हैव सेव्ड हिम। डॉक्टर तो बचाते ही हैं, तो डॉक्टर हमेशा बचा सकता है। तो देखिए ये भी सही नहीं है। देखिए हिम का सब्जेक्ट बन के आया ही कुड हैव बीन सेव्ड बाय द डॉक्टर। चलिए करेक्ट बन गया, ये क्लियर, ठीक है, यहां तक हो गया। अभी परफेक्ट मॉडल परफेक्ट की बात हो गई। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव में। बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इसको बड़े अच्छे से समझना, गौर से समझना, ठीक ना। तो ये इंट्रोगेटिव जो आता है, जब से पहले ये बहुत लोग जानते ही नहीं है कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है ये नहीं जानते हैं। ये ध्यान रखना कि जो इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें तो पूछा ही जाता है, लेकिन सिविल कोड का जो भी कैंडिडेट इसको वीडियो को देख रहा है वो ध्यान रखें कि इंट्रोगेटिव मॉडल और जो भी एक्स्ट्रा अभी बताएंगे स्पेशल रूल वाला, इसको ध्यान से आपको 1 से 2 बार देख लेना है ताकि आप इसको पूरी तरह से
कंफर्म कर लो, पूरी तरह से अपना मार्क्स उसको बनाने में कामयाब हो जाओ, ठीक है ना। तो आते हैं इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव ही समझ रहे थे पहले, आज दो तरह के हम जानेंगे। एक तो होता है WH फैमिली का क्वेश्चन जो अभी बताने वाले हैं, इसके बाद एक आएगा यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन को यस नो क्यों कहते हैं, ये बड़ा सिंपल सा है। क्या राम बीमार है? जवाब आपका क्या होगा, या तो हाँ या तो ना, कि राम बीमार है या नहीं बीमार है ना। इज राम इल, तो तुम्हारा जवाब होगा यस और नो, इसीलिए उस क्वेश्चन को कहते हैं यस नो क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है ना। और बोलते हैं कि हाउ इज राम इल, तो ये है WH क्वेश्चन। तो WH का क्वेश्चन का हम एक नॉर्मल बता दे रहे हैं, ठीक है ना, और स्पेशल भी बता दे रहे हैं। तो जो ये क्वेश्चन है कि अगर हु से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, हु यानी कि अगर एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में हु है, तो पैसिव वॉइस में बाय हुम से स्टार्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में बाय हुम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और ट्रेडिशनल मेथड से भी आपको बताने के लिए बताएंगे, बनाने के लिए बताएंगे, उसमें भी टेंशन नहीं है। देखिए अब गौर से देखना कि जब हमने कह दिया कि हु के बदले बाय हुम लिख देना है स्टूडेंट, तो हु के बदले मैंने बाय हुम लिख दिया, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब यहां क्या लिखा हुआ है, लव्स। लव्स क्या नहीं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद करो पैटर्न, इज एम आर प्लस V3। तो अब यहां पे ये जान लो कि बाय हुम के बाद जो आने वाला है वर्ब जो आएगा वो उस क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, केक, केक एक है, तो इसीलिए इज केक आ गया, ठीक है ना। और लव का V3 लव्ड। और क्वेश्चन मार्क देना ना भूले, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन मार्क आंसर में रहेगा और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब कोई ऐसा भी कह सकता है कि सर ऐसा नहीं बनेगा क्या, देखिए कि हु हम लिखेंगे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह, ठीक है ना। अब यहां पे हु लिखे, केक के यहां पे लव्स है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज लिखे, हु इज, ठीक है ना, हु इज केक, ठीक है ना, लव्ड बाय क्वेश्चन मार्क। अब ये भी सही है, ठीक है ना, लेकिन अगर ऑप्शन में बाय हुम से बना के आते हैं वो भी सही है। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन जितना भी, अगर बाय हुम का रूल आप भुला गए तो अगर आपको, अगर लिखने वाला एग्जाम है, अगर आपको अभी जैसे सिविल कोड का एग्जाम है वो आपका सब्जेक्टिव है, अगर ये सेंटेंस लिखने वाला रहेगा तो ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सब लोग बता देते हैं कि हु, तो डायरेक्ट बाय हुम बता देते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है ना, इससे सारा क्वेश्चन बनेगा। तो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हु लाइक हर। अब हु लाइक हर आप खुद भी बना सकते हो कि यहां पे रुका हुआ है मान लो वीडियो, तो बाय हुम तो लिखोगे ही, बाय हुम लिखोगे, हर है तो इज लिखोगे, है ना, सी लिखोगे, लाइक्ड, बस हो गया, ठीक है ना। अभी आप देखो, बाय हुम इज सी लाइक्ड बन गया। अब है नेक्स्ट, व्हाट हैव यू डन। देखिए व्हाट हैव यू डन, तो व्हाट यहां पे जो वर्ड है इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और जहां पे WH वर्ड नहीं बदलते हैं वहां पे लास्ट में बाय लिखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। देखो तो WH वर्ड है तो WH वर्ड यहां पे WH वर्ड के सामने WH वर्ड लिख दिए, ठीक है ना। अब यू के लिए तो हैव ही आएगा तो हैव लिख दिए, देखते जाना, यू लिख दिए, ठीक है ना। हैव के साथ क्या लगाते थे, बिन प्लस V3, तो बिन प्लस V3, और बाय मैंने बोला कि लास्ट में लगा देना है, क्वेश्चन मार्क दे देना है, बन गया, ठीक है ना। इसी तरह से वेन डिड वाला देखो, वेन डिड ही फिल द फॉर्म, ठीक है ना। तो देखो ही फिल द फॉर्म, फॉर्म के हिसाब से क्या लगना चाहिए, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है तो वाज लगेगा, वेयर तो नहीं लगेगा, तो वेन के सामने वेन, है ना, डिड के सामने वाज, ठीक है, द फॉर्म, ठीक है, फिल्ड बाय हिम, हिम इसलिए क्योंकि ही है यहां पे, क्लियर, क्वेश्चन मार्क दे दिए। ये हो गया फिनिश, यानी WH फैमिली का जो क्वेश्चन है, ये WH क्वेश्चन ये हुआ यहां पे कंप्लीट, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं यस नो क्वेश्चन, ये और आसान है। यस नो क्वेश्चन में क्या है, देखो आर यू रीडिंग द बुक्स, ठीक है ना, तो आर यू रीडिंग, आर है ये। अभी क्या चाहिए हमको, बुक्स के हिसाब से चाहिए, तो बुक्स के हिसाब से देखो यहां पे आर ही होगा तो आर लिख दिए, द बुक्स लिख दिए, ठीक है ना। यहां पे देखिए रीडिंग है तो बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, क्योंकि कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग प्लस V3, तो बीइंग हो गया, ठीक है ना। और V3 बीइंग यह सट गया है, ठीक है ना, बीइंग प्लस V3, बीइंग रेड, ठीक है ना, बाय यू, सही है, बन गया। अब नेक्स्ट है हेल्प, यहां पे एक नोट लिखा हुआ है, ये ध्यान देना कि हेल्पिंग वर्ब विल कम्स बिफोर, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर ना, बिफोर द ऑब्जेक्ट एज द सेंटेंस इन द इंटरजेक्शन, इंटरोगेटिव होगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये हो गया क्लियर। तो अभी हम नेक्स्ट, अब इसके बेसिस पे आप जितना यस नो क्वेश्चन का है या जितना WH वर्ड का क्वेश्चन है वो आप बना सकते हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन बना सकते हो, टेंस का जितना भी सारा क्वेश्चन है वॉइस का वो सब बना सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। अब बचेगा जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस बच रहा है, ठीक है, ध्यान देना कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या हो सकता है। देखो इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको, जिसमें ऑर्डर हो, ऑर्डर मतलब आदेश, जिसमें आदेश हो, ठीक है ना, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, सजेशन हो, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये जो होता है सबसे पहला जो होता है विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस V1, विथ ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, विथ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे V1 प्लस, तो देखिए एक्टिव वॉइस में अगर दिया हुआ है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो V1 यहां विथ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर दिया हुआ है तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए ये नियम है, ये रूल है, ये जान लो कि जब लेट से स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को लिख देंगे और B प्लस V3 लिख देंगे, B प्लस V3, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉक द गेट है, ठीक है ना, तो लेट द गेट बी लॉक्ड, ये बन गया, ठीक है ना। या फिर एक और तरीका हो सकता है फ्रेंड कि जहां पे आपको पता चले कि वो ऑर्डर है, जहां पे पता चले रिक्वेस्ट है, अगर सेंटेंस के पढ़ने से आपको लग रहा है कि ऑर्डर वाला है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यू आर ऑर्डर्ड टू लॉक द गेट, ठीक है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू लॉक द गेट, बस ये हो गया। आप ऐसे बना सकते हो। अगर इसमें लगता कि रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर यहीं पे हम लिख देते हैं कि प्लीज शट द विंडो, ठीक है, अगर इसका बनाना होता तो लिखते यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, बात टू लिखो, टू, और यहां प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है, टू शट द विंडो, बस बन गया, क्लियर। इस तरह से आप रिक्वेस्ट वाला ऐसा बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब है विथ और विदाउट ऑब्जेक्ट, यही अभी जस्ट बता रहे थे कि यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर से बना दोगे, रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्ट से बना दोगे, और जो उसके बाद 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिख दोगे। जैसे लिखा हुआ है गो अवे, आप ऐसा समझो ना कि उसके बाद पूरे सेंटेंस को 2 के बाद जो सेंटेंस का पार्ट ऑफ सेंटेंस लिख देना है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, लिख देना। जैसे यहां लिखा है गो अवे, है ना, गो अवे होगा यू आर ऑर्डर टू गो अवे, ये बन गया, ठीक है ना। अब है माइल्ड और मोरल सजेशन। माइल्ड मतलब थोड़ा ऐसा जो, या मोरल कोई नैतिक वाली बात कर दे, नैतिकता वाली बात कर दे, बोले अगर तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ऐसा इस तरह का सेंटेंस हो जाना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, इस तरह का सेंटेंस है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V3, B प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए इसका सेंटेंस देख लीजिए, ठीक है, लिखा हेल्प द हेल्पलेस, आया ना, तो द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, बन गया ये, ठीक है। शुड के साथ बी लगा दोगे, V3 लगा दोगे, बन जाएगा। नोट एक चीज याद रखना, ये पहले भी हम बताएं कि इफ द सब्जेक्ट इज वेग और अनक्लियर, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट,
सच एज वन हो जाए, दे हो जाए, पीपल हो जाए, समवन, समथिंग, समबडी, नोबडी, नन, तो हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड एडिंग बाय सब्जेक्ट इन पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में इन सबको हम अवॉइड कर देते हैं। तो ये दे आर बोलते हैं कि दे आर सम वर्ब दैट टेकन फिक्स प्रीपोजिशन। ये अभी फिक्स प्रीपोजिशन का जो है हम लोग आगे बात करेंगे। पहले आप लोग इतना जो है बना लें और इतना का प्रैक्टिस कर लें, फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो का लेके आएंगे फिक्स प्रीपोजिशन का एक कंप्लीट क्लास लेके आएंगे जो वॉइस से रिलेटेड होगा, ठीक ना। आई थिंक ये मेरा हमारा तीसरा सेशन है और तीसरा क्लास है, ठीक ना। और ये तीनों क्लास को आप बड़े गौर से, अच्छे से, ध्यान से, थोड़ा टाइम देके इसको देख लें ताकि वॉइस के रिलेटेड यानी वॉइस से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं और कभी भी आप वॉइस को लेके शर्मिंदा ना हो, वो आप किसी के सामने फर्राटेदार जवाब दें वॉइस को लेके, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोग ऐसे लोगों के पास शेयर करें जिनको वॉइस में प्रॉब्लम हो, जिनको ग्रामर के इस सेक्शन में प्रॉब्लम हो या जो पढ़ने के इच्छुक हो। ऐसे कुछ हैं जिनके पास ऐसा कुछ नहीं पहुंच पा रहा हो और उनको पढ़ने की लालसा हो, उनको जरूर से जरूर से ये सर्व करें ताकि हम लोग अपने खुद का भी भला हो और दूसरों का भी भला हो, ठीक ना। तो हमारे पास दो ही काम होता है, एक तो अपने आप के लिए काम करते हैं, दूसरा सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों काम करें, ये दोनों बहुत जरूरी काम है आपके लिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही और आपके साथ हमको अपना नॉलेज शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। और हम इसी तरह जुड़े रहेंगे आपसे और नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक्स पे लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।